आप इसमें पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र जान रहे थे, जिसमें आपने पीएन संधि डायोड का अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र आपने समझ लिया था, यानी कि फॉरवर्ड जो बाइसिंग का था वो अभिलाक्षणिक वक्र आपने समझ लिया था। अब अपन जानेंगे इसके अंदर नंबर सेकेंड, उत्क्रम बायस अभिलाक्षणिक वक्र या पश्च अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। उत्क्रम अभिनति या इसे आप कह दीजिएगा पश्च अभिनति। उत्क्रम अभिनति या इसे अपन ने कह दिया है पश्च अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि इसे कहा जा सकता है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो रिवर्स बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व है क्या, यानी कि उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र है क्या। और जब अपन पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं यानी पश्च अभिनति में जोड़ते हैं तो आरोपित जो पश्च वोल्टा है उसके संगत जो पश्च धारा अपन को प्राप्त होगी, उनके मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा परिवर्तन के साथ साथ, उस ग्राफ को या उस वक्र को ही अपन कहेंगे उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। तो अपन पहले इसकी डेफिनेशन दे दें कि जब पीएन संधि डायोड को, जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है, को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है, तो आरोपित उत्क्रम वोल्टता VR वे उत्क्रम धारा IR के मध्य खींचा गया वक्र, के मध्य खींचा गया वक्र उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक, उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ये अपन इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है, जिसे प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो याद कीजिए आपने जब अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र आपने जब खींचा था तो उसके लिए जो परिपथ व्यवस्था थी, उसी परिपथ व्यवस्था में या तो आप उस बैटरी को उल्टा कर दीजिए अथवा आप उसके अंदर डायोड को उल्टा कर दीजिए। वहां एक चीज गौर करने की है कि अग्र अभिनति के अंदर धारा मिली एम्पियर में प्रवाहित होती है, जबकि पश्च अभिनति के अंदर माइक्रो एम्पियर में। इसलिए वहां मिली एमीटर के स्थान पर अपन को चेंज करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा माइक्रो एमीटर से। तो यहां अपन उल्टा कर दें तो पहले ये देखिएगा पश्च अभिनति का मतलब क्या होता है। जब बैटरी के उच्च विभव से डायोड का पी भाग और जब बैटरी के निम्न विभव से डायोड का एन भाग जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं अपन अग्र अभिनति। लेकिन अगर इसे उल्टा कर दें कि उच्च विभव से डायोड का एन भाग और निम्न विभव से डायोड का पी भाग संयोजित कर दिया जाए तो यह कहलाती है उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति। तो देखो यहां अपन इसे कह दें, जिसे पीएन के मध्य खींचा गया वक्र उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है।
जिसे प्राप्त करने के लिए, या यो कह सकते हैं जिसे प्राप्त करने की, जिसे प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार है। अब चित्र को आपको स्पेशली याद रखना है, देखना प्रायोगिक व्यवस्था है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा ही, आपकी ये प्रैक्टिकल भी है, आप इसे प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर वही बात है कि परिवर्तित वोल्टा वाली बैटरी प्रयुक्त की जाती है, जिसकी वोल्टा को अपन धीरे धीरे चेंज करते हैं और उस प्राप्त परिवर्तित वोल्टा के संगत धारा का मान क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिर इस वोल्टा और धारा के मान जो अपन को प्राप्त होते हैं उनके मध्य ग्राफ खींचा जाता है और वो ग्राफ ही अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर में आती है और अग्रमणिति के अंदर मिली एम्पियर के अंदर आती है। तो सबसे पहले अपन डायोड को उल्टा कर दें, बैटरी जगह ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये बैटरी का प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर परिवर्तित मान की बैटरी बनानी है। ये विभव विभाजक ले लीजिए आप, यहां ये परिपथ चित्र आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसको देख करके आप इसका डिस्क्रिप्शन, अब देखिएगा यहां अगर मैंने बैटरी का प्लस लिया है तो यहां पर मुझे डायोड को उल्टा करना है, यानी कि इसके उच्च विभव से बैटरी का निम्न क्या कहते हैं अपन, उससे n भाग को अपन को जोड़ना है। तो n भाग यानी इस तरह से, ये PNC डायोड का सिंबल था, क्योंकि यहां इधर P था और यहां इसका क्या था, n था। अब वोल्टा ज्ञात करनी, क्योंकि अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या है, वोल्टा और धारा के बीच में क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। अगर वोल्टा और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचना है तो एक यहां पर पहले वोल्टा पता करने के लिए आपको यहां लगाना होगा एक वोल्ट मीटर। ये लो वोल्ट मीटर अपन जोड़ देते हैं, ये वोल्ट मीटर V आ गया है, यहाँ प्लस और ये माइनस। फिर आपको इसके अंदर धारा का मान भी ज्ञात करना है, क्योंकि अभिलाक्षणिक वक्र वोल्टा और धारा के बीच में ही खींचा जाएगा। तो यहां पर लिया जाएगा मिली एमीटर की जगह आ जाएगा माइक्रो एमीटर, क्योंकि पक्ष सममिति में धारा माइक्रो के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। अब एक चीज ध्यान देने की है, आपने गौर किया होगा जब अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र आपने खींचा था तो वोल्टा और धारा के बीच में ग्राफ एक सरल रेखा नहीं थी। पश्च अभिनति के अंदर भी वोल्टा और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होगी। इसका मतलब पीएन संधि डायोड ओम के नियम के क्या है, एक तरह से यूं कह सकते हैं अपवाद है, ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, यानी एक्सेप्शन हो गए हैं उसके। अब देखिए ये अपने पास इसकी परिपथीय व्यवस्था है, ये आपको एक डायग्राम याद रखना है। अगर डिस्क्रिप्शन आप करना चाहें तो इस डायग्राम के बेस पर आप इसका डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, जिससे प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार। अपने डायग्राम बना लिया। अब देखिए इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से अपन क्या करते हैं, यहां तो अपन ज्ञात करते हैं VR और यहां आपको इसमें ज्ञात होती है IR, यानी उत्क्रम वोल्टा और ये क्या हो गए उत्क्रम धारा, और इनके बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न वोल्टा के भिन्न भिन्न VR के मान पर भिन्न भिन्न IR के मान क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो अब इसमें अपन आगे नोट कर सकते हैं इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से। देखो इस प्रायोगिक चित्र का वर्णन आप कर सकते हैं। इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से, इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से उत्क्रम वोल्टता VR, उत्क्रम वोल्टता VR के भिन्न भिन्न मानों के, VR के भिन्न भिन्न मानों के उत्क्रम वोल्टता VR के भिन्न भिन्न मानों के लिए, भिन्न भिन्न मानों के संगत कर देते हैं, भिन्न भिन्न मानों के संगत
के संगत उत्क्रम धारा IR प्राप्त करते हैं। इस प्रायोगिक व्यवस्था से उत्क्रम वोल्टता VR के भिन्न भिन्न मानों के संगत उत्क्रम धारा IR के मान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इन मान के प्राप्त होने के पश्चात इनके मध्य क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। और VR व IR के मध्य और VR व IR के मध्य वक्र खींचते हैं, के मध्य वक्र खींचते हैं, जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। अब कैसा ये ग्राफ आता है, अब उस ग्राफ को अपन खींचेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर अपन इसके आगे के जो पॉइंट हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया है, वक्र खींचते हैं जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए, उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति अभिलाक्षणी वक्र अपन ले रहे हैं। सबसे पहले अपन ने परिभाषा लिखी है। जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है तो आरोपित उत्क्रम वोल्टता VR व उत्क्रम धारा IR के मध्य खींचा गया वक्र उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणी वक्र कहलाता है, जिसे प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार है। डायग्राम अपने बना लिया है। इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से उत्क्रम वोल्टता के भिन्न भिन्न मानों के संगत उत्क्रम धारा IR प्राप्त करते हैं और VR व IR के मध्य वक्र खींचते हैं, जो कि निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। अब कैसा ग्राफ आता है और उस ग्राफ से क्या अपने पास निष्कर्ष आते हैं, उनको अपन अब नोट करेंगे। इसमें इसमें क्या करते हैं, जो परिवर्तित मान की वोल्टता की जो बैटरी है उस वोल्टता के मान को चेंज करते हैं और उसके संगत ही उत्क्रम धारा का मान प्राप्त करते जाते हैं। जो ग्राफ प्राप्त होता है वो किस प्रकार का है वो देखेंगे अपन। तो यहीं अपन ने लिखा है कि इस प्रकार के एक वक्र जो है अपन को जो है प्राप्त होता है। अब कैसा ग्राफ आता है वो देखिएगा। इस अक्ष पर ले लीजिएगा आप VR को, इस अक्ष पर ले लेंगे आप IR को। ये मूल बिंदु है। इसमें क्या है, जैसे जैसे अपन वोल्टता के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसके संगत धारा के मान में कैसा परिवर्तन आ रहा है वो देखेंगे। देखो, शुरू में तो वोल्टता का मान बढ़ाने पर भी धारा के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर वोल्टता के एक निश्चित मान पर इस तरह से उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आता है। एकदम से धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। जिस वोल्टता पर धारा का मान एकदम से बदल गया है उसे अपन कहते हैं VZ यानी कि VB यानी कि भंजन वोल्टता या ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये बन गई है आपके पास VB। ध्यान रहे, कहीं कहीं आपको यही वक्र इस तरह से का भी, इस तरह भी मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, यही वक्र हो सकता है आपको ये इस तरह से भी मिले। यहां VR हो, यहाँ इस अक्ष पर IR हो और ग्राफ इस तरह से है। और यहाँ ये होगा VJ। ध्यान रहे, ये ग्राफ स्पेशली जीनर डायोड का है, जो कि डायोड का एक विशेष प्रकार है। जीनर डायोड के लिए ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है और ये अपन केवल डायोड के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इस तरह से वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर भी धारा का मान शून्य है, यानी कि और वोल्टता बढ़ा रहे तो भी धारा शून्य है। फिर उसके बाद धारा के मान में धीरे धीरे मान में वृद्धि हुई और एक मान पर धारा का मान एकदम तेजी से क्या हो गया, बढ़ गया। जिस मान पर धारा के मान में अचानक से वृद्धि हो गई वोल्टता के जिस मान पर, उसे आपने कह दिया था भंजन वोल्टता। ये अपने लिए भंजन वोल्टता हो गई, जिसे अपन ने कह दिया है VB। ये VB अपन ने लिख दिया है। इसे एक बार और बना लें इसे।
यह अपने से नाम दे दिया है वीबी। ध्यान रखना इस तरह का ग्राफ होता है जीनर डायोड के लिए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ वी आर हो गया, यहाँ हो गया आई आर, ये हो गया अपने पास इस तरह से ग्राफ आता है। इस प्रकार का वक्र अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि अब देखिए इस वक्र से क्या स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि इस वक्र से क्या निष्कर्ष अपने पास आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा बुक्स में आपको हो सकता है इस तरह का ग्राफ मिले, लेकिन ये ग्राफ है जीनर डायोड का, जबकि ये अपन डायोड के लिए लेते हैं। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो आपको ये इसी तरह के ग्राफ प्राप्त होंगे, क्योंकि जीनर डायोड का भी प्रैक्टिकल है आपके, जिसमें कि आपको जीनर वोल्टा या भंजन वोल्टा का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो देखिए इससे स्पष्ट है कि इस ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि वी आर के मान में वृद्धि करने पर, वी आर का मतलब उत्क्रम बायस वोल्टा जो है, वी आर के मान में वृद्धि करने पर आई आर का मान लगभग नियत रहता है। आपने देखा होगा लगभग नियत है। वृद्धि करने पर आई आर का मान लगभग नियत रहता है। वी आर के मान में वृद्धि करने पर आई आर का मान लगभग क्या रहता है, नियत रहता है। वी आर के मान में और वृद्धि करने पर, वी आर के मान में और वृद्धि करने पर, अब आप देखिएगा इसमें कि जब अपन इसमें वी आर के मान को बढ़ा रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर, तो आई आर का मान लगभग नियत चल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर और बढ़ा रहे हैं तो वोल्टा के एक मान पर आप क्या देख रहे हैं कि धारा का मान एकाएक बहुत ज्यादा हो गया। धारा का मान एकाएक क्या हो गया, एकदम तेजी से बढ़ गया। अचानक से धारा के मान में क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। तो वोल्टा के जिस मान पर धारा के मान में अचानक से जो वृद्धि हो गई है, धारा के मान में ये जो अचानक से वृद्धि हो गई है, ये जिस वोल्टेज पर हो गई है उसे बोलते हैं भंजन वोल्टा यानी कि वीबी। और यही पॉइंट अपन यहां लिखेंगे, वी आर के मान में और वृद्धि करने पर एक निश्चित वोल्टा वीबी पर वृद्धि करने पर एक निश्चित वोल्टा वीबी पर आई आर के मान में, वीबी पर आई आर के मान में एकाएक या कह सकते हैं अचानक, आई आर के मान में अचानक या एकाएक तेजी से वृद्धि हो जाती है। एकाएक तेजी से वृद्धि हो जाती है। वीबी पर आई आर के मान में एकाएक तेजी से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस वोल्टा को, जिस पर धारा का मान एकदम से बढ़ गया है, इस वोल्टता को भंजन वोल्टता इस वोल्टा को भंजन वोल्टता या इसे अपन कह सकते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज वीबी। चलिए तो ये पहले लिख दिया। इस वोल्टा को भंजन वोल्टा या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। याद रखिएगा इसे ही अपन भंजन वोल्टा या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, जिस पर अचानक से धारा के मान में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और ध्यान रहे उत्क्रम धारा के मान में एकाएक वृद्धि की जो ये घटना है, इसे कहते हैं उत्क्रम भंजन कहते हैं। एवं उत्क्रम धारा के
उत्क्रम धारा के मान में एवं उत्क्रम धारा के मान में एकाएक वृद्धि की, के मान में एकाएक वृद्धि की इस घटना को, एकाएक वृद्धि की इस घटना को उत्क्रम भंजन यानी रिवर्स ब्रेक डाउन की इस घटना को उत्क्रम भंजन रिवर्स ब्रेक डाउन कहते हैं, उत्क्रम भंजन कहते हैं। एवं उत्क्रम धारा के मान में एकाएक वृद्धि की इस घटना को उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो उत्क्रम वोल्टता होती है, इस उत्क्रम वोल्टता के मान में, यानी ये कह सकते हैं जो भंजन वोल्टता है, इस भंजन वोल्टता के मान में आप कितनी भी वृद्धि कर लो, धारा के मान में उस पर वृद्धि नहीं होती। धारा का मान वहाँ क्या रहेगा, एक तरह से धारा के मान में एकदम से वृद्धि हो गई, उत्क्रम वोल्टता जो भंजन वोल्टता हो गई है। यहाँ मैंने बताया कि उत्क्रम भंजन की स्थिति में धारा एक तरह से वोल्टता पर निर्भर ही नहीं करती है, मैं यूँ कह सकता हूँ। धारा का मान वोल्टता पर निर्भर नहीं करेगा। भंजन वोल्टता के बाद वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति बता गए अपन, और भंजन वोल्टता पर अपन क्या देखते हैं, धारा के मान में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वोल्टेज का मान फिक्स है। यानी कि भंजन वोल्टता का मान जैसे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट जो भी है, उस डायोड के लिए वो मान क्या है, उसके लिए फिक्स है। तो ये पॉइंट अपन थोड़ा सा नोट कर लें। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि अपन यूँ कह सकते हैं कि उत्क्रम भंजन की स्थिति में, इसको ध्यान रखिएगा, उत्क्रम भंजन की स्थिति में, उत्क्रम भंजन की स्थिति में धारा वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। उत्क्रम भंजन की स्थिति में धारा वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। किस तरह से, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर, यानी यूँ कह सकते हैं भंजन वोल्टता पर, देखिए कि जो भंजन वोल्टता है उस पर यूँ कहा जा सकता है कि धारा के मान में तो क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, और प्रतिरोध के मान में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भंजन वोल्टता वाली जो स्थिति है उसके लिए मैंने ये पॉइंट आपको कह दिए। यानी भंजन वोल्टता पर धारा के मान में तो वृद्धि हुई है, प्रतिरोध के मान में कमी हुई, लेकिन वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लें अपन, ये जो भंजन वोल्टता है इसका मान डोपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। डोपिंग आप जानते ही, अपन पढ़ चुके हैं पहले कि अगर डोपिंग की मात्रा में अपन वृद्धि कर देंगे तो भंजन वोल्टता के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। डोपिंग का मतलब तो आपने जान गए थे कि जब अपन शुद्ध अर्धचालक के अंदर, जो शुद्ध जो अर्धचालक है उसमें जब अपन बाह्य पदार्थ को मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, या कह सकते हैं जब चतुर्संयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं, तो उसको मिलाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपमिश्रण या मादन या डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो वोल्टता है, जो वोल्टता है भंजन वोल्टता, इसका मान डोपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। भंजन वोल्टता का मान डोपिंग की मात्रा पर, डोपिंग की मात्रा पर डोपिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। अब देखो किस तरह से निर्भर है ये भी आप जान लें। अगर आप डोपिंग की मात्रा बढ़ाते हैं, डोपिंग की मात्रा में अगर वृद्धि करते हैं तो भंजन वोल्टता Vb का मान क्या होता है, घट जाता है। अब ये जो भंजन वोल्टता Vb है, इसका मान अगर अपन देखें तो देखो भिन्न भिन्न पदार्थों के डायोडों के लिए इसका मान क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर मैं पहली बात करूं जर्मेनियम के लिए,
या सिलिकॉन की कह देते हैं। अगर सिलिकॉन के लिए अगर अपन इसकी बात करें तो सिलिकॉन के लिए ये होता है 3.5 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू है 3.5 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए है ये 2.5 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि भंजन वोल्टता का मान यानी Vb का जो मान है सिलिकॉन के लिए 3.5 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए कितना है 2.5 वोल्ट है। अब यहाँ आपने देखो उत्क्रम के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि उत्क्रम भंजन वोल्टता के अंदर या यूँ कह सकते हैं उत्क्रम बाह्य समिति में आपने देखा कि VR के मान में वृद्धि करने पर शुरू में IR का मान लगभग नियत था, उसके बाद VR का मान और बढ़ाने पर एक निश्चित VR के मान पर IR का मान एकाएक बढ़ने लग गया, अचानक से तेजी से बढ़ गया, जिसे अपन ने क्या कहा भंजन वोल्टता का। इसी कॉन्सेप्ट को या यूँ कह सकते हैं यहाँ पर धारा का मान एक तरह से मैक्सिमम मान आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू, इसी को अपन ने भंजन वोल्टता इसको कहा था। इसी को अपन वोल्ट एम्पियर समीकरण से भी प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसे वोल्ट एम्पियर समीकरण से भी प्रूव करते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि जो धारा का मान होगा वो ऋणात्मक रूप से होगा और IS के इक्वल होगा। देखो कैसे, देखिए अपन इसमें वोल्ट एम्पियर समीकरण से भी उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी अभी ग्राफ से समझा है। देखिएगा किस तरह से, वोल्ट एम्पियर समीकरण I इजिकल टू IS e की पावर QV अपॉन में KT माइनस 1 से, ये अपने पास वोल्ट एम्पियर समीकरण है जिसमें I उसमें प्रवाहित धारा है, IS संतृप्त धारा है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V आरोपित वोल्टता है, K वोल्ट जमा नियतांक है, T संधि का ताप है। अब देखो, अब अपन बात करें तो देखो पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में, उत्क्रम बायस में V का मान यूं आप कह दीजिए, चूंकि पश्च बायस में V का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए अगर V का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब E की पावर QV अपॉन में KT, V का मान नेगेटिव हो गया तो ये लेस देन क्या होगा 1 होगा, यानी इसका मान 1 से बहुत कम होगा। तो अतः इसके मान को नगण्य मान ले, 0 मान ले, तो ये 0 माइनस 1 तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा I इजिकल टू माइनस IS अप्रॉक्स लगभग। ये अपने पास प्रूफ हो गया, वही रिजल्ट आ गया जो अपने पास ग्राफ से आ रहा था। तो आप कह सकते हो कि अर्थात उत्क्रम अभिनत अवस्था में, उत्क्रम अभिनत अवस्था में IR का मान, IR यानी उत्क्रम धारा, IR का मान लगभग नियत रहता है, IR का मान लगभग नियत रहता है और इसका मान संतृप्त धारा के तुल्य होता है एवं इसका मान संतृप्त धारा के तुल्य होता है। यहाँ अपने पास ये चीज़ अपन ने क्या कर ली है, क्लियर कर ली है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रहे, अगर अपन अग्रवायस और पश्चवायस अभिलाक्षणिक वक्र का अगर अपन एक साथ एक ही ग्राफ खींचना चाहें, या यूँ कह सकते हैं अग्रवायस और पश्चवायस का संयुक्त अभिलाक्षणिक वक्र, तो देखिएगा कैसे बन सकता है। अपन ऐसे बना सकते हैं, अग्रवायस व पश्चवायस, बायस मतलब अभिनति, अग्र अभिनति व पश्च अभिनति का संयुक्त
अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिएगा ये संयुक्त अभिलाक्षणिक वक्र किस तरह से अपने पास आता है, इस तरह से बनेगा ये ग्राफ, यानी कि दोनों को अपन एक साथ ले लें। देखिएगा यहाँ तो आपने लिया है VF को, यहाँ ले रहे हैं अपन VR को, इस एक्सिस पर आ जाएगी IF और यहाँ आ जाएगी IR। ये आप ले सकते हैं। अगर इस तरह से अगर अपन ले रहे हैं तो देखिएगा ये मूल बिंदु है। तो देखिएगा अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र तो आपके पास इस तरह से आया था और पश्च बायस के लिए ग्राफ आपके पास यूं था। यहाँ VB लिया था और यहाँ आ गया था घुटना मोड़ था। ये दोनों ग्राफों को एक साथ अपन इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। आप इसे एक बार नोट कीजिएगा एजिटेसिके से। अब अपन इसमें बात करेंगे पीएन संधि डायोड के प्रतिरोधों की। ध्यान रहे ये चीज़ तो अपने पास क्लियर होगी कि ओम के नियम की पालना यहाँ नहीं हो रही है, नोट कीजिए।